मैं सोचा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है सहारा इंडिया का, उस पर कुछ अपडेट आप लोगों को दे दूं। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से सहारा से पैसा निकलवाने के नाम पर बहुत सारा पैसा ले रहे हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, आपका कंप्लेन करेंगे और आपका सहारा से पेमेंट करा देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि सहारा का पैसा जब देगी तो सहारा इंडिया ही देगी और उसके ब्रांच के माध्यम से होगा और जो आपके एजेंट हैं वही करवाएंगे। किसी भी कोर्ट में आप जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट इंडिया में नहीं है। तो सहारा इंडिया का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में भी अब आ गया है। पटना हाई कोर्ट में भी एक कंप्लेन है जिसका 28 मार्च को सुनवाई होना है। तो कोर्ट में जहां तक लोगों को ज़रूरत था लोग कंप्लेन किए हुए हैं और जो आदेश आएगा वो सबके लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि जो कंप्लेन करेंगे उन्हीं का पेमेंट होगा। तो मेरा ये कहना था कि कृपया करके इन लोगों के चक्कर में नहीं आए जो कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि इतना पैसा दीजिए हम आपका पेमेंट करवा देंगे ही करवा देंगे। तो आप अपना कंप्लेन अभी आपको करना है, तो किसी को बीच में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिहार सरकार ने जैसे निकाला है पेपर में कि आप अपने जिलाधिकारी को लिख दें कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, वहीं कंप्लेन आपका सफिशिएंट है पेमेंट कराने के लिए। अगर कंप्लेन आपको करना है तो उसका फॉर्मेट अगर बोलिएगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग डाउनलोड करके केवल एक लाइन का आवेदन लिखना है कि हमारा पेमेंट इस ब्रांच में मैच्योर हो गया है, उसके बावजूद ब्रांच नहीं दे रही है। उसका एक प्रति आप जिलाधिकारी को भेज दें और एक प्रति ब्रांच को भेज दें। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट होना होगा तो उतना ही सही हो जाएगा। और कोर्ट का जहाँ तक बात है, कोर्ट में केस अगर आप कर दीजिएगा तो भुगतान अगर शुरू भी हो जाएगा तो आपका नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, क्योंकि कोर्ट का जब फैसला आएगा तभी आपका भुगतान होगा, क्योंकि आप लीगल में चले गए हैं। तो काफ़ी सरकार भी एक्टिव है, कोर्ट भी एक्टिव है, इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं। जितना दिन से आप लोग धैर्य रखे हुए हैं, थोड़ा दिन और रखें, कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर आएगा, क्योंकि सरकार भी इस पर अभी नज़र बनाए हुए है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं कि और भी पैसा जब जैसे 50,000 आपका सहारा इंडिया में है तो उसको निकालने के लिए 10-20 हज़ार खर्चा नहीं कीजिए। अगर निकलना रहेगा तो कोई खर्चा नहीं लगेगा, आप अपने से कंप्लेन कर दीजिए, उसके बेसिस पर भी आपका निकल जाएगा। लेकिन मेन बात है कि सहारा पेमेंट करना शुरू करेगी तभी होगा, जो कि हमको नहीं लगता है कि सहारा इंडिया पेमेंट अपने से करेगी। जब पेमेंट होगा अब तो विभाग से होगा, सरकारी डिपार्टमेंट से होगा या कोर्ट के माध्यम से होगा, क्योंकि सहारा का पैसा रिफंड करने का नियत ही नहीं है। क्योंकि आज 7-8 साल से अगर करना रहता तो कर देती। सहारा श्री का बेल हुआ था, पेरोल पे बाहर आए थे, तब हुआ था कि अपना संपत्ति तुरंत ही बेच के लोगों का पैसा देने के लिए बाहर आए हैं और 7 साल बीत चुका है, उसके बावजूद इनका कोई संपत्ति नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि एम्बार्गो तो हट गया है, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन है कि आपका जो पैसा संपत्ति से आएगा वो सहारा सेवी अकाउंट में जमा होगा, जो कि बहुत ही सही प्रक्रिया है। और ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा मेरे अकाउंट में आए ताकि हम उसको डाइवर्ट कर दें। इसीलिए सरकार सही दिशा में और कोर्ट भी सही दिशा में निर्देशित किया है कि जो भी पैसा बिक्री से आएगा वो सहारा सेवी के अकाउंट में आएगा और पेमेंट सरकार के माध्यम से ही होगा, क्योंकि इनका नियत नहीं है पैसा देने का। जब इनको पैसा देना रहता तो 8 साल से लटकाते नहीं। इसीलिए आप लोग सरकार का सपोर्ट करें और सेवी का भी सपोर्ट करें। और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के नाम पर जो आपके हाथ में पर्चा ही थमाए हुए हैं, उस पर भी हम अगला वीडियो बना के बता रहे हैं कि कितना झूठ का पुलिंदा है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जो भी बात छपा है, जो भी फाइनेंशियल ये फिगर दिए हैं, उस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो हम आपको डिटेल में उसका बताएंगे कि ये कितना इसमें ये बेवकूफ़ बनाए हैं लोगों। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके थोड़ा दिन और धैर्य बनाए रहें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष जरूर आएगा। धन्यवाद।